कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा के शहरी खुदरा मछली विक्रेताओं को अनुदान पर स्टॉल देने की है योजना। चतरा के मछली पालकों के लिए चलाई जा रही है तालाब मत्स्य विकास योजना। टांड जमीन में धान के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा विकास धान। अब समाचार विस्तार से। सिमडेगा जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से शहरी खुदरा मछली विक्रेताओं के लिए मत्स्य डोमेस्टिक मार्केट योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में हाइजेनिक कंडीशन में मछली के प्रसंस्करण एवं बिक्री के लिए सरकारी अनुदान पर स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें SC, ST, BPL और विकलांग श्रेणी के लाभुकों को 80% और सामान्य जाति के लाभुकों को 40% अनुदान दिया जाएगा। शेष राशि लाभुकों को स्वयं वहन करना होगा। आवेदन देने की अंतिम तारीख 29 जून 2015 है। चतरा जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से जिला के मत्स्य बीज उत्पादकों के लिए तालाब मत्स्य विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मत्स्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को 75% अनुदान पर मत्स्य बीज, मछलियों के लिए चारा और जाल दिया जाएगा। इसमें मत्स्य बीज की आपूर्ति के लिए 210, मछली चारा और जाल के लिए भी 210 मत्स्य बीज उत्पादकों को लाभ दिया जाएगा। योजना में 85 लाख मछली बीज बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। किसान भाई, आप धान फसल का बिचड़ा तैयार करने के लिए वैसे खेतों का चयन करें जहां पर्याप्त जल उपलब्ध होता हो। साथ ही अलग अलग तिथियों में बिचड़ा लगाएं ताकि होने वाले बारिश के आधार पर तैयार बिचड़ों को खेतों में लगाया जा सके। धान का बिचड़ा मुरझाए नहीं और उसका पुष्ट विकास हो, इसके लिए जरूरी है बिचड़ा लगे। खेत में जल की पर्याप्त उपलब्धता, इस लिहाज से दोन खेत ज्यादा उपयुक्त होगा। इसके साथ ही किसान भाई बिचड़ा लगाने में इस बात का भी ख्याल रखें कि सारा बिचड़ा एक ही दिन न लगाएं, क्योंकि बारिश की अनियमितता खेतों की तैयारी में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जो समय से तैयार बिचड़ों के प्रतिकूल साबित होगा। कम वर्षा की स्थिति में किसान जो है मुख्य रूप से अपने बिचड़ों को वैसे जगह पर लगाए जहां पर जल स्रोत हो, और जो भी धान का प्रभेद उनके पास उपलब्ध है उसको विभिन्न तिथियों में किसान लगाए, जिससे कि जब भी वर्षापात प्राप्त हो उसकी रुपाई खेतों में कर सके। राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन यानी टांड खेत में धान लगाना चाहते हैं तो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित उन्नत प्रभेद बिरसा धान 108, बिरसा विकास धान 109 या बिरसा विकास धान 110 लगाएं। टांड यानी ऊंची जमीन के लिए अनुशंसित धान के उन्नत प्रभेदों में बिरसा धान 108 75 दिन में तैयार होता है और इसकी उपज 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिरसा विकास धान 109 85 दिन में और वंदना 90 दिन में तैयार होता है और इन दोनों की उत्पादन क्षमता 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि बिरसा विकास धान 110 95 दिन में तैयार होने वाला प्रभेद है और इसकी उत्पादन क्षमता औसतन 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिरसा बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अपने खेत में कतारों में बीज की बुआई और खाद डालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 50 डेसिमल प्रतिदिन है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 35वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के सभागार कक्ष में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि कांके विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मौके पर विश्वविद्यालय के सभी वरीय तथा कन्या वैज्ञानिक सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस अवसर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र और किसानों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर कुलपति डॉक्टर जॉर्ज जॉन ने कहा, उत्पादन के क्षेत्र में राज्य सरकार को के कृषि विभाग को लगातार 2 वर्ष तक कृषि कर्मण पुरस्कार की उपलब्धि में
विश्वविद्यालय का भी योगदान रहा है और इसके साथ किसान भाइयों और बहनों का भी योगदान रहा। हम इनको न भूलें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3700 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3150 रुपए से 3350 रुपए, दाल अरहर 6800 रुपए से 7400 रुपए, दाल मसूर 6600 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4100 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3100 रुपए से 3300 रुपए, आलू 800 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली, मौसम के मिजाज से भी अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। बिल्कुल। और झुमकी बहन, कुछ और जानकारी हमारे पास है, लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे तमाम किसान भाई बहनों का, साथ ही साथ स्वागत है हमारे प्यारे कारू दादा का। जोहार दादा। जोहार। अब देखिए, बात यह है कि हम लोगों की जो जुड़ाव है मिट्टी से, बिल्कुल, हर किसान का मिट्टी से, बिल्कुल, पृथ्वी जगत के जितने प्राणी है सबके जुड़ाव मिट्टी से। बिल्कुल। तो सवाल है कि किसान जब अब खेती कर रहा तो उसे मिट्टी की भरपूर जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो इस बार हम इस फीचर में ये दिखाना चाहते हैं कि मिट्टी की जांच कितनी आवश्यक है। अच्छा, आप फीचर लेकर के आए हैं। चलिए, तो किसान भाइयों, हम भी जाने कि मिट्टी जांच क्यों और कैसे किया जाता है, और इन तमाम बातों की जानकारी के लिए हम देखते हैं एक फीचर। किसान भाइयों, हम आपको अपने कार्यक्रम में कई तरह की जानकारी देते हैं, कई तरह के विशेषज्ञों से मिलवाते हैं और कई विषयों पर आपको अधिक से अधिक कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में बताते हैं। आपको पता है कि भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई हुई है, सॉइल हेल्थ कार्ड, और इस योजना से जुड़ने के लिए वो किसानों से आह्वान भी कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको एक फीचर दिखाते हैं और जानकारी देते हैं कि मिट्टी जांच के क्या फ़ायदे हैं, वो क्यों कराना चाहिए और मिट्टी जांच से किसानों के आर्थिक विकास पर किस तरह से असर पड़ रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं एक फीचर। पोषक तत्वों का अधिकांश भाग पौधे मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं।
जब इन तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे खाद एवं उर्वरक डालकर पूरा करते हैं। सभी मिट्टियां एक जैसी नहीं होती, उनकी उर्वरता का अपना स्तर होता है तथा उनके गुण दोष अलग अलग होते हैं। इसलिए फसल के साथ मिट्टी के अनुसार भी उर्वरकों का उपयोग एवं उनकी मात्रा बदल सकती है। अतः फसल लेने के पहले मिट्टी की जांच आवश्यक है। मिट्टी की जांच दो समस्याओं की समाधान के लिए की जाती है। फसल एवं वृक्षों के खाद की सिफारिशों के लिए, आम्लीय या क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए। मिट्टी की जांच से पता चलता है कि भूमि में कौन सा तत्व उचित, अधिक या कम मात्रा में है। यदि आप बिना मिट्टी जांच कराए खाद डालते हैं तो संभव है कि खेत में आवश्यकता से अधिक या कम खाद डाल दी जाए। आवश्यकता से कम खाद डालने पर कम उपज मिलेगी तथा अधिक खाद डालने पर खाद का गलत उपयोग होगा और पैसा भी बेकार जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप उन पोषक तत्वों को कम मात्रा में दे रहे हैं जिसकी आवश्यकता अधिक है, और ऐसे तत्वों जिनकी कम आवश्यकता है आप अधिक मात्रा में दे रहे हैं। खाद व्यवहार के लिए संतुलित एवं उचित मात्रा क्या हो, इसकी सही जानकारी मिट्टी जांच द्वारा ही की जा सकती है। फलदार पौधों की जड़ मिट्टी में बहुत नीचे तक चली जाती है। ये जानने के लिए जिस खेत में आप फल के पेड़ लगाना चाह रहे हैं उसमें पेड़ों की जड़ों को बढ़ने और पूर्ण रूप से भोजन पहुंचाने की क्षमता है या नहीं, ये मिट्टी जांच से ही पता चलता है। झारखंड के पठार की ऊंची भूमि की लाल एवं पीली मिट्टी आम्लिक है। भूमि में उचित मात्रा में खाद और पानी देने के बाद भी अच्छी उपज प्राप्त नहीं होती है। इन खेतों में चूने का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। चूने की सही मात्रा जानने के लिए भी मिट्टी जांच जरूरी है। आज खेती करना महंगा होता जा रहा है, ऐसा कहना है किसानों का। उर्वरा शक्ति घट रही है, मिट्टी में पहले वाली क्षमता नहीं रह गई। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है। कई लोगों का ये भी कहना है कि हम समय पर भरपूर उर्वरकों का उपयोग भी करते हैं, लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। फसलों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। फसलों में तरह तरह के रोग व्याधि लग रहे हैं। ऐसे में मिट्टी जांच की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी फसलों का आधार है। मिट्टी का स्वास्थ्य फसलों के उत्पादन, उसकी गुणवत्ता आदि को प्रभावित करती है। मिट्टी जांच से हमें पता चल जाता है कि मिट्टी में किस तत्व की कमी है और कितनी कमी है। हम फिर उसी के हिसाब से रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का इस्तेमाल भी करते हैं। हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है घटती जा रही है। यदि लंबे समय तक मिट्टी का हमको उपयोग करना है, फसल लेना है, तो मिट्टी जांच कराना अति आवश्यक है। इसलिए कि इसमें पता चलता है कि आपके मिट्टी के अंदर किन पोषक तत्वों की कमी है और किन पोषक तत्वों की अधिकता है। ये पता चल जाने से उर्वरकों को देने में आसानी होती है। किसी उर्वरकों को हम यदि कमी है तो उसकी मात्रा बढ़ा देंगे, यदि हमारे पोषक तत्वों की ज़्यादा अधिकता है तो उसमें उर्वरकों को घटा सकते हैं हम। इसके अलावा जो है हमको हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। फिर यदि बागवानी आपको करना है तो बागवानी चूँकि लंबे समय के लिए होता है। क्रॉप तो मान लीजिए कि आपने एक लगाया, 3-4 महीने के बाद क्रॉप कट गई, आपने मिट्टी जांच नहीं भी कराया तो फिर आप कहेंगे कि अगली बार हम करा लेंगे। लेकिन यदि आपने बागवानी कर लिया है तो उसको तो बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो बागवानी केस में मिट्टी जांच कराना अति आवश्यक है। मिट्टी के स्वास्थ्य को जानने के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है, लेकिन मिट्टी जांच के लिए मिट्टी का नमूना लेना होगा और उस नमूने की जांच लैबोरेटरी में की जाएगी। लेकिन मिट्टी के नमूने लेने में खास सावधानी की आवश्यकता होती है, या यूं कह सकते हैं कि मिट्टी के नमूने लेने की तकनीक की जानकारी किसानों को होना चाहिए। नमूना लेने में ही किसान सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि किसानों को इस बात की जागरूकता उसके अंदर नहीं है कि नमूना कैसे लिया जाता है। हम कई जगह हम लोगों ने देखा है कि लोग ऊपर से ढेले को उठा करके लेके चले आते हैं, जबकि मिट्टी का नमूना लेना ही अपने आप में एक कठिन कार्य है, जिसको किसान जो है जानकारी के अभाव में नहीं कर पाता है। उसमें करना क्या है कि यदि आपके पास 1 एकड़ की ज़मीन है तो उसमें कम से कम 5 से 6 जगह से आप जो है नमूना लेंगे। उसमें भी आकार का एक कुदाल से
आप सेप बनाएंगे और उसमें जो है 6 इंच उसको गहरा करेंगे और उसको ऊपर से ले करके और नीचे तक की मिट्टी करीब 2 इंच जो है वो खुरच लेंगे खुरपी से दोनों साइड से और उसको इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे ही आप 5-6 जगह से आप जो है किसान जो है देख करके किसान समझ जाएंगे उसमें कि हमको कहाँ से नमूना लेना चाहिए। जैसे कि कहीं पे पानी लगता है, कहीं पानी नहीं लगता है, कहीं खेत एक ही खेत में कहीं उपज ज़्यादा होती है, कहीं उपज कम होती है। तो ऐसे तमाम जगहों से नमूना लेना है कि जहाँ पे आपको देखने में ही भिन्नता लगती है, ताकि सबको हम मिला सकें। मिलाने के बाद जो है उसको 4 भाग में बांटते हैं और बांटने के बाद जो है उसका जो 2 भाग जो उसमें से निकाल देते हैं। फिर जो 2 भाग बचता है उसको फिर हम 4 भाग में बांटते हैं और जिस डायरेक्शन से हम पहला निकाले थे उसके विपरीत डायरेक्शन से हम दूसरे भाग को निकाल करके और करीब आधा केजी मिट्टी आसपास जो है कृषि विज्ञान केंद्र में उसको लाना चाहिए। जहाँ भी उस जांच कराना है उसको, जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जांच इसकी होती है, उसमें जो है उसको क्या क्या चीज़ उसमें लिखना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जानकारी वो सही देगा किसान तो जांच जो है वो सही होगी। जैसे कि उसका नाम, प्लाट, कौन सा प्लाट है, प्लाट का कोई स्पेशल नाम है तो उसको दे, ऊपरी ज़मीन है, मध्यम ज़मीन है, नीचे की ज़मीन है, कौन सी ज़मीन है इसका उल्लेख करे, सिंचित है या असिंचित है, किस तरह का फर्टिलाइज़र का प्रयोग करता है, नमूना वो किस तिथि में लिया है। इस तरह की जो है जानकारियाँ जो है यदि वो देता है किसान, अपना मोबाइल नंबर आज चल रहा है, मोबाइल नंबर अवश्य दे। तो इस तरह की जानकारी यदि वो किसान देता है तो हमें जांच करने में सहूलियत होती है। झारखंड राज्य की 49% मिट्टी अम्लीयता की शिकार है, जिसकी वजह से उर्वरकों का पूर्ण इस्तेमाल नहीं हो पाता है, जिससे फसलों को मिट्टी से भरपूर तत्व नहीं मिल पाते हैं। झारखंड की 49% मिट्टी जो है अम्लीय है। यहाँ जो है अम्लीय होने का अर्थ ये है कि यदि आपकी मिट्टी में अम्लीयता है तो उस पे जो है जो हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, यूरिया देते हैं, DAP देते हैं, पोटास देते हैं या आप बोरान का प्रयोग करते हैं, किसी भी यदि फर्टिलाइज़र का यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसकी पूरी की पूरी मात्रा जो है उसको मिट्टी को नहीं मिल पाती है अम्लीयता के चलते। तो इसके लिए उसकी अम्लीयता को दूर करना उपाय है। यदि उसको उदासीन हम कर देते हैं तो हमें उस उर्वरकों का सही उपयोग हमारी मिट्टी करने लगती है, जिससे प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है। तो उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग, डोलामाइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चूना जो है 80 से 160 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी के अंदर जो है वो हराई में कभी भी चूने का छिड़काव करके ना करें। किसान जो है उसका जैसे कि खेत की 3 बार जुताई करनी है तो तीसरी बार जब जुताई हम करते हैं तो उसके हराई में जो फुरो बनता है उसमें जो है उसको गिराएंगे और उसको ढक देंगे पैर से या पाटा वगैरह चला देंगे। इसके बाद उसमें कोई भी फसल की बुआई करनी है तो उसको करें। डोलामाइट करना है तो आप जो है उसकी मात्रा दुगुनी कर दें, करीब जो है 160 से 320 केजी प्रति एकड़ कर दें। तो ऐसा करने से ये देखा गया है कि उसकी फसल पे बहुत काफ़ी अच्छा प्रभाव आता है और जो भी उर्वरक डालता है उसका भरपूर उपयोग मिट्टी करती है। मिट्टी की जांच एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। किसान के खेतों की मिट्टी जब लैबोरेटरी पहुंचती है तो उसकी जांच बहुत ही बारीक तरीके से की जाती है। उसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर पता चलता है कि मिट्टी में किस चीज की कमी है। मिट्टी जांच के बाद उसकी पूरी रिपोर्ट किसान को सौंप दी जाती है। सबसे पहले जब मिट्टी किसान के खेत से हम लोग लाते हैं तो लाने के बाद जो है उसको इस चौकी और बेलना से हम लोग उसको महीन करके पीसते हैं। उसकी पिसाई करते हैं। पिसाई करने के बाद जो पिसाई करते हैं, इसकी पिसाई करने के बाद जो है इसको ये सीब है, चलनी जिसको गांव में किसान इसको कहते हैं, इस सीब से जो इसको चालते हैं, इसको इतना बारीक कर देते हैं हम कि इसके हर कण जो है आपस में मिले रहे, ताकि हम टेस्टिंग के लिए 1 ग्राम या किसी में 5 ग्राम ऐसे करके हम लेते हैं, ताकि वो जो 5 जगह से मिट्टी लिया है किसान, वो इतनी सी मिट्टी में वो 5 जगह का कण जो है उसमें उपस्थित रहे, तभी जो है उसका सही जो है फलाफल उसको किसान को उसको मिलेगा।
तो ऐसा करके जो है हम इसको पीसवा करके इसको हम पॉलीथीन में जो है रख देते हैं, और रखने के बाद जो है ये हमारा जैसे बैलेंस है, इससे हम 1 ग्राम, जैसे कि कार्बन का हमें देखना है तो 1 ग्राम ले लेंगे, 1 ग्राम ले करके और उससे हम जांच करेंगे। इसी तरह से जितने भी हमारे पोषक तत्वों की जांच करनी है, जैसे कि पीएच है, आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, बोरान है, या माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी, तो उसका आपका अलग अलग विधि है। उसमें सब में मिट्टी की मात्रा सब में अलग अलग है, और उसको ले करके उसके तमाम बहुत सारे विधियां हैं, बहुत सारे टाइट्रेशन उसमें करने पड़ते हैं हम लोगों को, बहुत समय लगता है। किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट में समझिए कि ये हमारे पास सेकर है, इससे 2-2.5 घंटे तक उसको हम सेक करते हैं, करने के बाद तब फिर उससे टेस्ट करते हैं। ऐसे करके मैंने हर तत्व का अलग अलग टेस्ट है, और करने के बाद जो है सारे चीज़ों का हम लोग जो है उसका फिर कैलकुलेशन करना पड़ता है। कंप्यूटर में उसका फार्मूला हम लोगों ने फिट कर दिया है, कैलकुलेशन करके हम लोग पता करते हैं कितना इसमें नाइट्रोजन है मिट्टी में, कितना केजी पर हेक्टेयर, कितना पोटास है, कितना आपका कार्बन कितना % है, कितना सल्फर है, कितना बोरान है। ऐसे करके हम लोग जो है फिर उसको रिकमेंड करते हैं किसानों को कि इतना आपके पास है तो ये इसकी मात्रा जो है ये अल्प है या मध्यम है या उच्च है। कार्ड में से ये सारे चीज़ों का ब्यौरा रहता है। यदि अल्प है तो उसमें कितना % हम खाद को डालेंगे, यदि मध्यम है तो कितना करेंगे, या उच्च है तो कितना घटाएंगे। इस सारे चीज़ का ब्यौरा जो है मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड में ये लिखा रहता है। झारखंड राज्य की खेती यानी उसकी मिट्टी की बात करें तो एक मोटा मोटी अनुमान ये है कि यहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव है, और इस अभाव का पता मिट्टी जांच के बाद ही पता चलता है। पूरे झारखंड में जो है फास्फोरस की कमी ज़्यादा देखी गई है। 66% जो है फास्फोरस कम है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का, 38% सल्फर कम है, आपका जो है 51% पोटास जो है आपका ये मध्यम से उच्च में है आपका। फिर आपका 70% नाइट्रोजन जो है वो निम्न से मध्यम है, और 47% कार्बन जो है आपका मध्यम से उच्च है। मध्यम मतलब कि जैसे 0.5% से यदि कम है तो उसको कम कहते हैं, 0.5-0.75% के बीच में है तो मध्यम है। फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए मृदा स्वास्थ्य पर जोर दिया जा रहा है, और इसके लिए जरूरी है मृदा जांच। और ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना भी है कि किसानों को मिट्टी जांच के लिए प्रेरित किया जाए, उसे जागरूक किया जाए। किसानों में सॉइल कार्ड का वितरण भी किया गया है। कृषि विभाग इस काम में काफी सक्रिय भी है। मिट्टी जांच को लेकर किसानों में उतना उत्साह नहीं है, या यूं कहें कि किसान इसके प्रति सचेत या जागरूक नहीं है। यहाँ के किसान कई गलतफहमियों के शिकार भी हैं, लेकिन प्रचार प्रसार से मिट्टी जांच के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जो दिया जाता है वो किसानों के लिए वरदान है। पूरी जानकारी के साथ साथ समस्याओं के निदान के तरीके भी बताए जाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि जैसे हर लोगों के पास स्वास्थ्य कार्ड, अपने शरीर का स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध है, उस तरह से किसानों के पास, हर किसान के पास अपने मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध होना चाहिए। और इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो है पूरे चतरा डिस्ट्रिक्ट के हर किसानों के पास जो है हम स्वास्थ्य कार्ड पहुंचाए। हमारा 3 साल से कार्य चल रहा है। इसमें हम लोग इस साल और जो है बढ़ोतरी करने की लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कृषि का आधार है मिट्टी। मिट्टी से ही फसलें पोषक तत्वों को लेती है, तो फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन आवश्यक है, और ये संतुलन तभी बन पाएगा जब इसकी जांच हो। तो किसान भाइयों, मिट्टी की जांच करवाइए और फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी पाइए। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने हमारे कार्यक्रम में काफ़ी हद तक जानकारी दी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपको कि सॉइल हेल्थ कार्ड लेना काफ़ी ज़रूरी है। मिट्टी की जांच के तरीके बताए और क्यों ज़रूरी है ये भी बताए, इसकी विधियों के बारे में बताए, और उन्होंने बताया कि मिट्टी के जांच से उनके आर्थिक विकास पर भी असर पड़ता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। आप भी मिट्टी जांच ज़रूर कराएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर किसान को मिट्टी के बारे में जानकारी हो तो किस मौसम में कौन सा फसल वहाँ पे किस तरह से बढ़िया से होगा, उसमें कितना खाद दे, कितना उसमें और उर्वरक है उनका कितना इस्तेमाल करिए, इसकी जानकारी होगी तो फसल उसका बम्पर अब बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, और इसमें पैसे की भी बचत होगी, बिल्कुल कम मेहनत भी लगेगा और उत्पादन भी बहुत ही अधिक होगा, लाभ अधिक होगा। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपने जो फीचर देखा इससे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे और जो इसमें जानकारी दी गई है उस जानकारी का आप ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, और हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसकी जानकारी भी हमें ज़रूर अपने खतों के माध्यम से देना मत भूलिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची। पिन संख्या है 001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।